दोस्तों आपके सामने अभी लूसेंट का इतिहास है। लूसेंट पर मैंने अभी तक 7 वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ और आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लूसेंट नाम से वो प्लेलिस्ट है। चलिए अभी शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को लेकर के मेरा वीडियो नंबर 7 था। अभी आगे बात करते हैं, ये वीडियो नंबर 8 है। ये है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो आर्य कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो आर्य थे, मध्य एशिया से आए थे। यहाँ पर वो कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे और कौन कौन से वस्त्र थे? तो देखिए वस्त्रों का नाम देखिए, वास, अधिवास और उसनिस। वास, अधिवास और उसनिस, ठीक है। अब देखिए अंदर पहनने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता था? तो नीवी कहा जाता था। नीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। ये देखिए दर्शन होता क्या है? दर्शन का मतलब होता है एक्चुअली कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, सामान्यतः वो महान व्यक्ति हैं और उनके मन का विचार, इसी को कहा जाता है दर्शन। तो बहुत सारे दर्शन है, जैसे कि चार्वाक दर्शन, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। तो इनका बस याद रखना है कि इन दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो चलिए चार्वाक के चार्वाक मुनि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। चलिए पूर्व मीमांसा का जैमिनी। उत्तर मीमांसा का बादरायन। अब देखिए यहाँ एक आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ बहुत दोस्तों कन्फ्यूजन होता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। देखिए यहाँ देखिए ज और ब, ज पहले आता है, ब बाद में आता है। तो पूर्व मीमांसा पहले, तो जो पहले है, ब बाद में आता है। जैसे कि आप अल्फ़ाबेट सजाइएगा क ख ग घ, तो वहाँ पर जो पहले आता है, ब बाद में आता है। तो पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन का कन्नाद या उलुक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था। तो आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। चलिए दोस्तों कुछ आगे और चीज़ों को देखते हैं और समझने का हम लोग और प्रयास करते हैं। चलिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। अब थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। एक था ऋग वैदिक काल जो शुरुआत में था और बाद में आया उत्तर वैदिक काल। शुरुआत में पशुपालन मुख्य था और जबकि बाद में कृषि कहीं ना कहीं मुख्य हो गया, ठीक है। चलिए गायों को अधन्या कहा जाता था। गायों को अधन्या कहा जाता था, इसका मतलब हुआ न मारे जाने योग्य पशु, यानी गायों को नहीं मारा जाता था। इसका मतलब ये हुआ गाय की हत्या करने वालों को और उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड या देश निकाले जाने की व्यवस्था है। तो यहाँ देखिए अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था तो उसके लिए वेदों में क्या वर्णन है? तो मृत्यु दंड और देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। चलिए आर्यों का प्रिय पशु कौन है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है घोड़ा। और सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र। आगे आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? आर्यों ने कौन सा धातु खोजा था? लोहा। अब देखिए एक सवाल और है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? तो वो था तांबा, ठीक। लोहा को कहा जाता है श्याम अयस, ये संस्कृत नाम है। और तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अयस। थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे यहाँ पर, लोहा को श्याम अयस, श्याम मतलब काला, लोहा काले रंग का होता है, श्याम अयस। और तांबे को लोहित अयस कहा जाता है, ठीक। चलिए अब सवाल है पन्नी किसे कहते हैं? पन्नी व्यापार हेतु जो दूर दूर तक व्यक्ति जाते थे उनको कहा जाता था पन्नी, ठीक है। चलिए कुछ आगे जो चीज़ें हैं उनको हम लोग दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं आगे और चीज़ों को। वेकनॉट कौन थे? वेकनॉट यानी कि सुदखोर। वेकनॉट मतलब सुदखोर, यानी कि ऋण लेकर ब्याज देने वाले जो व्यक्ति थे उनको सुदखोर यानी वेकनॉट कहा जाता था। ऐसे लोग अभी भी होते हैं। चलिए मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? अग्नि। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक आप लोग समझिए। अग्नि को जैसे ही आप जलाते हैं तो अग्नि आकाश की तरफ चला जाता है। नीचे आप एक ट्रिक बना सकते हैं मनुष्य और ऊपर आसमान में देवता। तो मनुष्य और देवताओं को जोड़ने का काम करते थे कौन? देवता अग्नि। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे पवित्र कौन थी? तो सरस्वती नदी। कौन थी? सरस्वती नदी,
ठीक है। इसका अगर वर्तमान लोकेशन की बात किया जाए तो इसका वर्तमान लोकेशन तो मिला नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये राजस्थान हरियाणा से होते हुए पंजाब हरियाणा राजस्थान में घग्गर हाकरा के नाम से कहीं ना कहीं ये अभी भी विद्यमान है। हालांकि ये विवाद का एक विषय है। ये काफ़ी पवित्र नदी था। ऋग्वेद में गंगा का एक और देखिए, ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार जिक्र है और यमुना का कितनी बार जिक्र है? तो यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख है। जबकि सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? तो सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है।